नमस्कार, द न्यूज नाउ के सवाल जवाब में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तारिका महाजन। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन के माध्यम से प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी डॉक्टर एएस भाटिया। सर, सबसे पहले आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू, शुक्रिया आपका। अगर हम बात करें कोविड की, तो कोविड ने पूरे देश को, पूरे विदेश को जो है वो अपनी महामारी से हिलाकर रख दिया था, जिसका जो बुरा असर है वो भी देखने को मिला था। और कई लोग इस कोविड के कारण जो है उनकी जान चली गई, कई तो परिवार के पूरे सदस्य इस महामारी की चपेट में आकर जो है वो पूरे बिखर गए थे। और अब फिर से कोविड जो है इसने अपनी दस्तक देना शुरू कर दी है। इस पर हमारे जो दर्शक इस वक्त आपको सुन और देख रहे हैं उनको आप जानकारी दें। हाँ जी तारिका जी, सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को आपके माध्यम से एक बड़ी सिंपल सी बात बताना चाहता हूँ कि जो आज से 3 साल पहले 2020 में हुआ था, जो कोविड आया था, तब हम सब लोग अनप्रिपेयर्ड थे। ये हमारे लिए एक नई मुसीबत थी, नई बीमारी थी, हमें पता नहीं था इसके बारे में और हमें इसके लिए कोई तैयारी नहीं थी। लेकिन आज अगर हम बात करते हैं नवंबर 2022 की तो या 2023 की, तो आज वो सिचुएशन नहीं है। आज आपकी सरकारें तैयार हैं, आपके हॉस्पिटल्स तैयार हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है, आज से 1000 टाइम्स बेटर हो गया जब तब था फर्स्ट वेव थी। आज हर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन है, हर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, दवाइयों की कोई कमी नहीं है जी। और हमारा एक्सपीरियंस हो चुका है इस बीमारी से, तो इस बार डरने की जरूरत नहीं है। ये एक आम खांसी बुखार की तरह एक बीमारी है जिसके लिए हम पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं। सिर्फ लोगों को आपके माध्यम से एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ जी, लापरवाही नहीं बरतनी बस जी। और भी आपसे सवाल जवाब करेंगे। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में जो अभी कोरोना है उसके मामले नहीं देखे जा रहे हैं। पिछले 2 दिनों की अगर हम बात करें तो कोई मामले जो है कोविड के वो सामने नहीं आए, लेकिन अब जांच का दायरा जो है वो फिर से बढ़ाया जा रहा है। तो इस पर आप हमारे जो दर्शक हैं उनको क्या जानकारी देंगे? आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि मैंने राजौरी मेडिकल कॉलेज में पिछले 3 महीनों से हमने एक भी RT-PCR हमारा पॉजिटिव नहीं आया है आज तक, ठीक है जी। और सरकार भी बहुत अलर्ट पे है, हाई मोड ऑफ अलर्ट पे है सरकार। बहुत बड़े ऑफिसर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वेलफेयर, JNK हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, अभी कल चीफ सेक्रेटरी साहब ने मीटिंग ली है। सो दे आर ऑल ऑन द हाई मोड और उसमें ये अभी सभी को इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं एक आपका जो टेस्टिंग और सर्विलेंस को बढ़ाने के लिए जी। अगर कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती है तो हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो हॉस्पिटल में कोविड के मरीजों के लिए पूरे बंदोबस्त जो है वो कर दिए गए हैं या नहीं? Hospitals are fully ready. Each and every hospital of the Union Territory of JNK, जहाँ तक मैं मीटिंग्स में बैठता हूँ जी, हेल्थ डिपार्टमेंट की मीटिंग्स में बैठता हूँ जी, तो मुझे देख के बड़ी प्रसन्नता होती है, खुशी होती है कि आज हम किस मुकाम पे, हमारे छोटे से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी इतनी वेंटिलेटर्स के साथ इक्विप्ड है, ऑक्सीजन सप्लाई के पास, सो वी आर वेल प्रिपेयर्ड जी। तो इसी के साथ अगर हम बात करेंगे, जब कोविड पीक पे गया था हर कोई, और तो और अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चे भी जो थे वो मास्क में देखे जाते थे। लेकिन जब से कोविड यहाँ से चला गया है, वर्ल्ड की बात करें या देश की बात करें, चलो अब हम तो बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में भी कोई भी जो है वो मास्क पहनता नज़र नहीं आता है। हम इस पर भी जो हमारे दर्शक हैं इन्हें जानकारी दें कि मास्क कैसे लगाएं, इसको कैसे इस्तेमाल करें, उतारें या इसको फिर डिस्पोज करें, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को अधिक जानकारी दें। ये आपने बिल्कुल सही बात कही है कि आजकल हमें मास्क वाले काफी कम लोग दिख रहे हैं जी। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि ये बिल्कुल सही वक्त है जब आपको मास्क दोबारा से पहनना शुरू कर देना चाहिए जी, ठीक है। और मास्क के बारे में तो अब तो हर अवेयर हो चुका है। 2020 में मास्क के बारे में इनको पता नहीं था, अब तो दे आर वेरी वेल अवेयर। यूज मास्क कितनी देर रखना है, कैसे फेंकना है, कैसे डिस्पोज करना है, ये हमारी आम जनता पूरी तरह से ट्रेंड भी हो चुकी है। रही बात कुछ लोग, जैसे पिछली बार हमने देखा N95 के पीछे भागे थे जी, तो मैं ये दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि N95 की जरूरत नहीं है। सिंपल ट्रिपल लेयर मास्क या घर का बना हुआ मास्क भी आपको इफेक्टिव प्रोटेक्शन दे सकता है। दूसरी बात, जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाया या जिन लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लिया, उनसे भी मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि वो अपना वैक्सीनेशन कोर्स कंप्लीट कीजिए, अपना बूस्टर डोज लीजिए। देखिए, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, दैट मींस 2 गज की दूर,
मास्क का पहनना, जी। हाथों को धोना, जी। सैनिटाइजेशन रखना, जी। सबसे बड़ी बात है अपनी डाइट का ध्यान रखना, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना जी। और मास्क पहना। ये चीजें हैं जो आपको कोविड से बचाने में पूरी तरह से सक्षम है। आपने बात की कोविड बूस्टर डोज की, तो इसी पर मैं आपको एक सवाल करूंगी। कोविड की रोकथाम के लिए जो है बूस्टर डोज भी लगवाई जा चुकी थी, कई लोगों ने उनको लगा दिया है, और अब क्या लगता है आपको कि इस कोविड बूस्टर डोज लगाने से कोई इस पे रोकथाम होगी, या डोज के बाद भी जो इस पे इफेक्ट होगा वो पड़ेगा, कि कोविड संक्रमण की बात करें तो कोविड संक्रमण जो है मरीज हो सकता है बूस्टर डोज लगाने के बावजूद? देखिए, ये जो वैक्सीनेशन होती है जी। ये एक बहुत बड़ा प्रिवेंटेबल मेजर है। वैक्सीनेशन की बदौलत हमारी स्मॉल पॉक्स खत्म हो रही, हमारी चिकन पॉक्स खत्म हो गई, ऐसी ऐसी बीमारियां जो इस दुनिया से मिट ही गई हैं। जी। और वो कैसे मिटी हैं? बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन। जी। ठीक है, तो वैक्सीनेशन जब मैं बोलता हूँ बूस्टर डोज लगवाइए या वैक्सीन लगाइए, ये उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना कोर्स कंप्लीट नहीं किया। जी। इसी के साथ हम बात करेंगे कोरोना महामारी को लेकर जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर फैमिली वेलफेयर पत्र के बाद अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी नए वेरिएंट का संक्रमण रोकने की जो तैयारी है वो तेजी से हो गई है, इस पर भी आप अधिक जानकारी दें। हाँ, ये अब जो भी पॉजिटिव केस आएगा उसका जो कोविड वायरस है उसका जीन सीक्वेंसिंग के लिए जोर देने के लिए कहा गया सरकार की तरफ से। और मैं आपको बता दूं, आपके दर्शकों को बता दूं कि शायद चंद दिनों में, 2 हफ्ते में JNK में 2 लेबोरेटरी जीन सीक्वेंसिंग की फुली फंक्शनल हो जाएंगी। एक लेबोरेटरी जीन सीक्वेंसिंग की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में श्रीनगर में सरकार ने बनाई है, और दूसरी जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के अंदर गांधीनगर हॉस्पिटल है, ये भी एक सरकार की तरफ से पहल की गई है और वहां पे भी वो काम चल रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले 1 or 2 वीक में बोथ दीज लैब्स विल स्टार्ट फंक्शनिंग, और आपको सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल बाहर नहीं जाएगा, वो जम्मू में ही हो जाएगा। क्या अब दोबारा कोविड को लेकर कोई नई गाइडलाइंस जो है वो जारी की जाएंगी, और जारी की जाएंगी कब की जाएंगी, इस पर भी हमारे दर्शकों को अधिक जानकारी दें। देखिए, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ICMR ने तो ये गाइडलाइन कर दिया कि आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखिए, और क्राउडेड प्लेसेस में, स्पेशली हॉस्पिटल्स में, क्राउडेड प्लेस में मास्क का इस्तेमाल कीजिए। और इसके अलावा अभी कोई स्ट्रिंजेंट गाइडलाइंस नहीं आई है। जी, हमारे दर्शकों को हमारे चैनल के माध्यम से अगर आप कोई और इसके अलावा और कोई अधिक जानकारी देना चाहते हैं तो वो भी दे दीजिए। एक बड़ी जरूरी बात है कि डरने वाली बात नहीं है, पैनिक करने वाली बात नहीं है। जी। घर में आप दवाइयां और मास्कों का वो स्टॉक इकट्ठा करना मत शुरू करें, जिससे वो प्राइसेस एस्केलेट हो जाती है और मार्केट में इनकी शॉर्टेज पैदा हो जाती है। जी। उससे बचें। और डरने वाली सरकार की तरफ से डरने वाली कोई बात नहीं है। पूरी तरह से आपकी मशीनरी तैयार है, आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजेस, हेल्थ केयर वर्कर सब पूरी तरह से तैयार है। सिर्फ जनता का एक ही सहयोग चाहिए कि वो अपना कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखें, और वही उनको कोविड के संक्रमण से बचाएगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी डॉक्टर AS भाटिया, जिन्होंने हमारे सवालों का जवाब बड़ी ही बेबाकी से दिया। तो चलिए अगली बार फिर किसी नए गेस्ट के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे तारिका महाजन को और द न्यूज़ नाउ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहे द न्यूज़ नाउ। नमस्कार।